नमस्कार, ज़रा आसान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी वक्त हो चला है बड़ी बहस यानी आज क्या टाका। दरअसल राजस्थान से उठे सियासी तूफान का केंद्र अब दिल्ली बन चुका है। रह रहकर सियासी लहरें जयपुर में भी उठ रही हैं। इसको लेकर बयानों का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। पहले कुछ बयान सुनिए, उसके बाद इस पर बहस करें। जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक रखी जाती है तो उसके पैरेलल कोई भी और विधायक दल की बैठक के पैरेलल कोई भी और विधायकों की अगर मीटिंग बुलाई जाए तो वो प्राथमिक दृष्टि से इनडिसिप्लिन है, वो प्राथमिक दृष्टि से अनुशासन विरोध। 100% वही था, षड्यंत्र था टोटल, और उस षड्यंत्र में जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज शामिल थे। तो लगातार ये जो सियासी घमासान है ये मचा हुआ है और हमने आपको दिखाया कि बयानों की फहरिस्त अब लंबी होती जा रही है। आलाकमान हैरान है विधायकों के तेवर से, 10 जनपद परेशान है। मौजूदा संकट पर कैसे समाधान निकलेगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन तूफान का गहरा असर दिल्ली में देखा जा रहा है। जयपुर से दिल्ली लौटकर आए केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूरी घटना की जानकारी दे दी है। हालांकि दोनों नेता पूरे घटनाक्रम की लिखित रिपोर्ट तैयार कर आज रात या कल सुबह तक सोनिया गांधी को सौंप देंगे। सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल थे। बैठक से निकलने के बाद अजय माकन मीडिया से मुखातिब हुए और सधे हुए लहजे में उन्होंने वही बात दोहराई जो उन्होंने जयपुर में कही थी। अजय माकन ने साफ शब्दों में कहा कि विधायक दल की बैठक के समांतर की गई बैठक से आए 3 प्रतिनिधियों ने 3 शर्तों के साथ प्रस्ताव पास करने की शर्त रखी जो कांग्रेस के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने शांति धारीवाल के घर कल हुई विधायकों की बैठक को अनुशासनहीनता के दायरे में खड़ा किया। जाहिर है सोनिया गांधी को सौंपी जाने वाली लिखित रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र होगा। उसके बाद गेंद कांग्रेस अध्यक्ष के पाले में चली जाएगी। आगे कांग्रेस अध्यक्ष वरिष्ठ नेताओं से राय मशवरा कर अपने विवेक से फैसला लेंगी। इसके बाद एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि शांति धारीवाल ने उसके बाद अजय माकन की बातों का क्या जवाब दिया, उसके बाद बहस की ओर रुख करेंगे। आप अनुशासनहीनता की बात कर रहे हैं और गद्दारी की बात भूल रहे हैं कि जिन लोगों ने गद्दारी की कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की सरकार गिराने के प्रयत्न किए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है या ये यहाँ की जो बैठक हुई है उसको ये आरोप दे करके सब पैरेलल बैठक हुई, पैरेलल बैठक क्या हुई? मिलना जुलना रहता है। तो एक तरफ अजय माकन ने कहा है कि लिखित में रिपोर्ट दे देंगे, लेकिन एक तरफ इल्जामातों की फहरिस्त उनके पास है तो उन्हीं पर हमलावर शांति धारीवाल हैं। तो कुल मिलाकर कहें कि कला जो जयपुर में थी अब वो दिल्ली में भी कला का स्वरूप ले सकती। इसी पर बहस के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, आपको रूबरू करा दे। हमारे साथ डॉक्टर अलका गुर्जर, राष्ट्रीय मंत्री बीजेपी, ज्योति खंडेलवाल, कांग्रेस नेता, और एसपी मित्तल, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ज्योति जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, चल क्या रहा है ये, क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा था कि मजबूती से बीजेपी से मुकाबला करेंगे, लेकिन कांग्रेस तो अपने अंदर ही एक दूसरे मजबूत पहलवानों से मुकाबला करने में लगी हुई है और बार बार कहा जा रहा है आलाकमान जो कहेगा वही करेंगे, लेकिन आलाकमान की सुनने को कोई तैयार नहीं। स्थितियां कैसी हैं? कि पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जब इस पूरे घटनाक्रम को देखता है तो ये थोड़ा सा उसके लिए निराशाजनक भी होता है, चिंताजनक भी होता है जो घटनाक्रम जो चल रहा है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की, नेता की जो पहचान है वो पार्टी से है। आज पार्टी का सिंबल उनके साथ है, पार्टी उनके साथ है, तो हम अपनी पहचान में कांग्रेस के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के रूप में रखते हैं। और इसीलिए बार बार ये बात आती है, हर एक कार्यकर्ता यही उम्मीद करता है, यही चाहता है कि आला कमान का जो निर्णय हो वो हम सबको मान्य होना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर लेकिन ज्योति जी हालात तो इसके उलट है ना। आप कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी है इसलिए आप लोग हैं, लेकिन यहाँ तो ये जताने की कोशिश की जा रही है कि हम हैं इसीलिए राजस्थान में कांग्रेस पार्टी है। यही तो स्थितियां बताई जा रही हैं। किसी को भी अगर ये गलतफहमी है तो वो गलत है कि वो है तो कांग्रेस पार्टी है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कांग्रेस पार्टी से ही पहचान है। आज अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर भी है तो उसकी अगर कोई पहचान है तो वो कांग्रेस पार्टी का नेता है, इसलिए उसकी उस पद पर पहचान है, इसलिए वो उस पद तक पहुंचा है, इसलिए कार्यकर्ताओं ने उसे समर्थन दिया है क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए।
तो इसलिए ये कह देना कि व्यक्ति की बात है तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि आला कमान, अभी आप देख रहे हैं कि पूरी जो रिपोर्ट है, जो अजय माकन जी और खड़गे जी जो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने अपनी बात को सोनिया जी से वो मिले भी हैं और उन्होंने कहा भी कि वो अपनी पूरी विस्तृत रिपोर्ट जो है वो रात तक या सुबह तक पहुंचा देंगे। और हम सब इस बात के लिए बिल्कुल यूं कहना चाहेंगे कि जो निर्णय होगा आला कमान का, वो निश्चित रूप से हम सबको मान्य होगा और होना चाहिए, क्योंकि पार्टी की एकता, पार्टी की मजबूती, पार्टी की ताकत और पार्टी से हमारी पहचान जो है वो इसी बात पर। तो ज्योति जी, जो 3 शर्त रखे गए हैं, अगर उन तीनों शर्तों को खारिज कर देती है आला कमान, या फिर ये कहिए कि उसमें से किसी एक पर जो है सहमति नहीं बनती है, 2 पर नहीं बनती है या सुनवाई नहीं होती है, तब भी आप लोग यही कहेंगे कि कांग्रेस एकजुट है, आला कमान ने जो कुछ कहा है सचिन पायलट के नाम पर सहमति हो जाएगी? पहली बात तो अपनी बात कहने का हक है आपको आला कमान का, जिसमें कोई 2 राय नहीं है, लेकिन वो भी एक अगर सही प्लेटफॉर्म पर होता, विधायक दल की मीटिंग में होता तो और ज्यादा बेहतर होता। तो इस तरह की परिस्थितियां नहीं बनती। तो ज्योति जी, यही परिस्थिति बिल्कुल देखिए कार्बन कॉपी वाली स्थिति है। जब मानेसर चले गए थे सचिन पायलट अपने कुछ सहयोगियों के साथ, उस वक्त भी यही हुआ था कि कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, ये लोग शामिल नहीं हुए तो उन पर कार्रवाई हो गई। इस बार कैबिनेट की बैठक में जो लोग नहीं पहुंचे उस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड होगा या नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस वक्त भी जब अगर कोई घटना उस समय भी घटित हुई, तब भी कांग्रेस का कार्यकर्ता यही चाहता था कि आपकी जो बात है वो आप आला कमान तक पहुंचो। इस तरीके से गलत प्लेटफॉर्म पर तो तमाम पद वापस ले लिए गए थे ना? आज भी कह रहे हैं तो उसको ठीक नहीं है, गलत प्लेटफॉर्म पे रखना ठीक नहीं, ठीक है, वो अगर वो सही है तो पद तो कम से कम वापस ले लेना चाहिए। कई लोगों के पद लिए गए थे। ज्योति चलिए जी चलिए इसको भी छोड़िए। एक बात बताइए, पिछली बार जब जो कुछ भी हुआ तो आप लोगों ने बड़ी आसानी से कह दिया कि ये बीजेपी का खेल था। इस बार तो आप लोगों के पास कहने के लिए ये भी नहीं है। नहीं, मैं तो आपको यही बात कहना चाह रही हूँ कि इस समय जो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक इलेक्शन, एक चुनाव जो है वो चल रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, कोई डेपुटेशन, कोई नॉमिनेशन, कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो वो एक प्रक्रिया जो चल रही है, उस प्रक्रिया के तहत ही ये सब कार्रवाई जो है वो चल रही है। तो एक डेमोक्रेटिक रूप में ये काम हो रहा है और इसीलिए हम बार बार ये भी कहते हैं कि चूंकि जब ऐसे कुछ मुद्दे आते हैं, ऐसी कुछ बातें आती है, तो उसका निर्णय निश्चित रूप से हर नेता और कार्यकर्ता अपनी पार्टी के। ज्योति जी, आपको अभी भी यकीन है कि इतना कुछ हो जाने के बाद, आला कमान को आंख दिखा देने के बाद भी अध्यक्ष बनाया जाएगा अशोक गहलोत को? नामांकन वो भरेंगे या भरने दिया जाएगा? देखिए, इस बारे में तो मैं क्या कह सकती हूँ, क्या किया जाएगा या क्या अशोक गहलोत जी करेंगे, लेकिन ये जरूर कह सकती हूँ कि जो आला कमान का निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा और होना चाहिए। चलिए, आला कमान का जो निर्देश होगा वो मानना चाहिए। डॉक्टर अलका गुर्जर, अलका जी आप सुन रही हैं, ये सब कुछ इसलिए क्योंकि कांग्रेस का हमेशा से ये दावा रहा है कि उनके पार्टी में लोकतंत्र है। जिस पार्टी में लोकतंत्र होता है, कहने का अधिकार भी होता है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन आप लोग चुटकी लेने के मूड में हैं। जैसे ही कल कांग्रेस पार्टी में इस तरह की स्थितियाँ बनी, तुरंत एक के बाद एक ट्वीट आपके नेताओं ने कर दिया। कई लोग तो पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करने के लिए भी तैयार हो गए थे। देखिए, ये स्वागत करने का विषय नहीं है। हमारे राजस्थान में एक कहावत है, मैं ही खेलिया मैं ही बिगाड़िया। हाँ। तो राजस्थान में तो जब से ये सरकार आई है, किस्सा कुर्सी का ही चल रहा है। म्यूजिकल चेयर ये लोग खेल रहे हैं और आला कमान आला कमान आला कमान, कहाँ है वो आला कमान? शायद समझ में नहीं आ रहा। शायद भारत जोड़ो यात्रा में फुटबॉल खेल रहा है। और आज राजस्थान की कमोबेश स्थिति ये हो गई है कि जनता त्राहिमाम कर रही है। इनके लोग वैसे तो इनका आंतरिक मामला है, ये जो भी करें, लेकिन ईश्वर के लिए जल्दी डिसाइड करें। ये पोलो मैच खेलने चले जाते हैं आला कमान को टेंशन देकर, और जनता टेंशन में है कि आगे क्या होगा। और ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी लोगों को भी टेंशन है क्या कि मौका मिलेगा नहीं मिलेगा? ये कैसा लोकतंत्र है? अलका जी, आप लोग भी इसको लेकर नहीं, हमारे तो हाथ नहीं, हम किसी टेंशन में नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा ना, हम किसी टेंशन में नहीं है, लेकिन राजस्थान की जनता टेंशन में है, क्योंकि ये जो म्यूजिकल चेयर चल रहा है, सबसे ज्यादा भुगत रही है राजस्थान की जनता। और समझ में नहीं आ रहा ये किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। ऐसा कैसा लोकतंत्र है, ऐसा कैसा आला कमान है? लेकिन इनके पार्टी का अंदरूनी मामला है।
इसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। चलिए, ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगी। मित्तल साहब, आप सुन रहे हैं, लेकिन सबसे जो पेचीदगी है वो ये कि आला कमान के ऊपर छोड़ा गया। आला कमान ने पर्यवेक्षक बनाकर जिसको भेजा, शांति धारीवाल ने उसी पर आरोप लगा दिया। इसके पहले जब पायलट वाला काम जो मामला हुआ था मानेसर वाला, उस वक्त भी शांति धारीवाल ने सीधे तौर पर अजय माकन को कटघरे में खड़ा कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं सीधे उन्हीं पर आप अटैकिंग मोड में आ जाएंगे। तो आला कमान से संपर्क क्या आप सीधे तौर पर चाहते हैं, बीच में ये पर्यवेक्षक या तमाम चीज़ों को खारिज करना चाहते हैं, या फिर इस तरह की स्थितियां पहले अगर थीं जब मानेसर वाले मामले में, तो उसके बाद क्यों नहीं पर्यवेक्षक बदलने को लेकर या किसी चीज़ को लेकर शांति धारीवाल या अशोक गहलोत ने कोई पहल की थी? देखिए अभिनव जी की जहाँ तक आला कमान का सवाल है, मुझे लगता है कि राजस्थान के जो कांग्रेस के विधायक हैं वो और जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने आला कमान को तो कल ही नकार दिया। जब आला कमान की ओर से पर्यवेक्षक भेजे गए और विधिवत रूप से क्या नाम से कांग्रेस विधायक दल की बैठक को बुलाया गया, तो उसमें तो वो आए नहीं। तो आला कमान को तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के विधायकों ने नकार दिया है। अब सवाल यह है कि जो मुख्यमंत्री ने आज जो बात कही है, उन्होंने एक बहुत ही गंभीर बात कही है और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अब उनके हाथ से निकल गए। अब यदि मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं, मतलब जिन विधायकों के समर्थन से अब तक आप सरकार चला रहे थे, यदि वही क्या नाम से विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री जी ये कहे कि मेरे हाथ से विधायक निकल गए, तो ऐसी स्थिति में तो सरकार अल्पमत में आ गई है। सरकार को अपना विश्वास मत विधानसभा में दिखाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो स्थिति हुई है वो बहुत ही गंभीर स्थिति हो गई है। और सवाल ये उठता है कि जिस फार्मूले से 1998 में 2000, उसके बाद में 2008 में और उसके बाद 2018 के अंदर अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने कि एक लाइन का प्रस्ताव पास गया कि आला कमान जिसको कहेगा हम उसको मान लेंगे, लेकिन उस फार्मूले को 2022 तो मित्तल साहब इसको ऐसे समझा जाए क्या कि पंजाब में जो हालात बने थे कांग्रेस के भीतर, तब तक दिल्ली का दबदबा था, लेकिन राजस्थान आते आते अब दिल्ली का दबदबा खत्म हो गया। अब आला कमान कह लीजिए या आला अधिकारी कह लीजिए, लेकिन जो है वो अब राजस्थान में ही है, जयपुर में ही है। अब वो दबाव दिल्ली का नहीं बन पाता, वो छवि नहीं रही, वो ताकत नहीं रही दिल्ली में कि वो यहाँ का आकर जयपुर में जो सियासी ताकत जो है उससे दो हाथ कर ले, कोई फैसला सुना दे, एक लाइन का प्रस्ताव जो है पास करा दे। इस तरह की अब स्थितियां रही नहीं, क्योंकि कांग्रेस जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। अभिनव ये जो स्थिति है, मुझे लगता है कि आला कमान जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो गांधी परिवार है जो कांग्रेस का नेतृत्व करता है, उसके लिए सबसे मुझे लगता है कि दुखदाई बात हुई होगी वो ये होगी कि ये राजस्थान में जो बगावत हो रही है वो अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में हो रही है। जबकि अशोक गहलोत साहब तो गांधी परिवार के सदस्य रहे, गांधी परिवार के माने गए, इसीलिए क्या नाम से उनको कई बार मंत्री, कई बार मुख्यमंत्री और कई पदों से नवाजा गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब अशोक गहलोत साहब जैसे लोग यदि मान लो आला कमान को नेतृत्व को चुनौती देते हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए बहुत ही गंभीर बात है। ठीक है डॉक्टर अलका, आप सुन रही थी एक बात जो जिसका जिक्र मित्तल साहब ने किया कि अगर कोई मुख्यमंत्री ये कहे कि विधायक का जो है हाथ से निकल चुके हैं और बार बार ये एक नैतिक तौर पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि अगर एक मुख्यमंत्री के बस में उसके मंत्री या विधायक नहीं हैं तो फिर आखिर वो सरकार में कर क्या रही है, ये सरकार फिर क्या कुछ कर रही है। तो राजस्थान के लिहाज से इस तरह, क्योंकि पार्टी के अंदर का मामला है उस पर तो आप नहीं बोलेंगे, लेकिन ये अगर एक मुख्यमंत्री कहता है तो उस पर तो कम से कम बीजेपी को भी एक बार सोचने समझने की ज़रूरत है कि जिस प्रदेश में आप लोग सियासत कर रहे हैं वहाँ का मुख्यमंत्री अगर ऐसा बयान दे रहा है तो क्या कुछ वजह है, कितने पानी में कौन है। देखिए जैसा मैंने कहा शुरू में कि ये जो म्यूजिकल चेयर का गेम चल रहा है इनके बीच में, और उसमें अगर कहा जाए नैतिकता और जो कांग्रेस का चरित्र है वो सबके सामने आ रहा है कि कुर्सी है के लिए सब कुछ जायज है। अब इनके मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि विधायक हाथ से निकल गए हैं, जब विधायक ही हाथ से निकल गए तो फिर वो नेता किस बात के, फिर वो किस हैसियत से कह सकते हैं कि मैं विधायक दल का नेता हूं और मुझे इतने लोगों का समर्थन प्राप्त है। दूसरी तरफ धारीवाल जी दूसरा राग अलाप रहे हैं और तीसरी तरफ इनके विधायक पोलो मैच देख रहे हैं। इनका जो सो कॉल्ड आला कमान है वो फुटबॉल खेल रहा है। बड़ी अजीब सी स्थिति आज कांग्रेस की हो चुकी है। इन लोगों के बयान से अलग आइए, खाचरियावास तो अभी भी आप लोग ही कोस रहे हैं।
देखिए उनके पास कहने को कुछ नहीं है, कहने को कुछ भी नहीं बचा है उनके पास। तो वो अपना वो जो घिसा पिटा पुराना डायलॉग है उसी को रिपीट कर रहे हैं। हमारा तो इस मामले से ना पहले कभी कुछ था, लेना देना था, ना अब कुछ है। और अब तो सारी स्थितियां सारी जनता के सामने आ चुकी है। वो शायद खुद को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के लिए ये स्थिति निश्चित रूप से बहुत शोचनीय है। और जनता के से जुड़े मुद्दे एक तरफ दरकिनार हो गए हैं इनकी कुर्सी की रेस में, और राजस्थान की ऐसी बुरी स्थिति कभी नहीं हुई। ये डबल स्टैंडर्ड रखा करते हैं इनकी नेता। वहाँ यूपी में कहा करती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, राजस्थान में तो त्राहिमाम कर रही हैं महिलाएं। उसी तरह भारत जोड़ो यात्रा निकालने गए हैं ये साउथ की तरफ, वहाँ फुटबॉल भी खेल रहे हैं, लोगों से गले भी मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ वो कांग्रेस को भी नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो बहुत कहा जाए शोचनीय स्थिति आज कांग्रेस की हो चुकी है। और अंतिम देखिए चिंता तो आपके विरोधी भी जाहिर कर रहे हैं। आप लोग ऐसे हालात में जाने पहुंच वाले गए हैं कि अलका जी को भी आपकी फिक्र हो रही है। खैर क्या ऐसी स्थिति बन रही है क्या राजस्थान में कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, वो जो कहावत है कि ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, पूरा खेल बिगाड़ दूंगा, यही स्थिति चल रही है क्या? कि या तो दोनों पद मेरे पास होने चाहिए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहूं, मैं मुख्यमंत्री भी रहूं, या फिर ना मैं किसी और को बनने दूंगा ना मैं खुद बनूंगा, ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा कि आला कमान भी सख्ते में आ जाए। नहीं, देखिए पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि जो बार बार ये कहा जा रहा है कि राजस्थान की जनता को, तो मैं यूँ कहना चाहूंगी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने जितने जनहित के काम किए हैं, जो इम्प्लीमेंट किए हैं, उसका पूरा लाभ राजस्थान की जनता को मिल रहा है। चाहे वो कोरोना मैनेजमेंट को देखें, चाहे आप चिरंजीवी योजना को देखें, चाहे अभी शहरी रोजगार गारंटी कानून को देखें, तो बीजेपी को तो ये कहने का हक ही नहीं है कि राजस्थान में जो है वो जनता को कोई परेशानी होती है। जनता को ज्योति जी जितनी योजनाएं आपने गिना दी उतनी ही उंगली पर जरा मुझे ये भी गिनवा दीजिए कि ये सरकार कितने दिन बाड़ेबंदी में रही थी, कितने दिन खुले में आप लोगों ने काम किया है, कितना लंबा समय तो आप लोगों ने बाड़ेबंदी में बाड़े में ही रही है सरकार। तो आप सोचिए ना, अगर इतने अच्छे काम हुए हैं, अगर बाड़ेबंदी नहीं होती, सरकार गिरने का डर नहीं होता, तो और कितने अच्छे काम हुए होते। कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर इनको इतना ही अगर जनता की अगर चिंता है तो ये सिलेंडर इनके लिए विकास और जनता से जुड़े मुद्दे ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के भीतर घमासान मचा, आपको सिलेंडर की पड़ी है। ये ईआरसीपी के जो प्रोजेक्ट है उसको केंद्र से लाने का काम करेगी। इनके पास कोई मुद्दा विहीन हो चुकी है कांग्रेस। इसके पास कुर्सी के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा है। राजस्थान में कांग्रेस पर अगर इस तरह से संकट है, हमने देखा छोटी छोटी बातों पर राहुल गांधी ट्वीट कर देते हैं, प्रियंका गांधी का ट्वीट आ जाता है। इतना बड़ा संकट आप लोगों पर है, किसी तरह की कोई उनके तरफ से कोई ना ट्वीट है ना बयान है। आंखें मूंद क्यों लेते हैं? ऐसे मौकों पर राहुल गांधी क्यों आंखें मूंद लेते हैं? इसको देख करके अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता सोचता है तो वो निश्चित रूप से यही सोचता है कि ये बेहतर ढंग से हो सकता था और कि आला कमान कहाँ गया। ठीक है ज्योति, ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख लेता हूँ। ज्योति जी मैं सहमत हो जाता हूँ, अलका जी नहीं होंगी, मैं सहमत हो जाता हूँ, लेकिन मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी ऐसे में चुप्पी क्यों साध लेते हैं जब भी कुछ बड़ा मुद्दा होता है? राजस्थान जो कि आप लोगों का मौजूदा समय में गढ़ है, सबसे बड़े स्टेट आप लोग जो कि आपके हाथ में है, और वहां पर इतना संकट आ जाता है, राहुल गांधी वहां पर जाकर भारत जोड़ रहे हैं। कांग्रेस टूट जाए लेकिन भारत जोड़ के रहेंगे, यही है मकसद। देखिए मैं ये तो बहुत एक धन्यवाद आपको कि आपने कहा है कि राजस्थान कांग्रेस का गढ़ है। बिल्कुल, इसमें मेरे कहने से क्या, ये तो सबको पता है। आपको तो अब आप दिल्ली में बैठक नहीं कर पाते, आप लोग जयपुर करते हैं बड़े आयोजन, ये तो हर कोई देख रहा है ना। नहीं, लेकिन मैं यही मैं आपको बार बार कहना चाह रही हूँ कि जहाँ तक अभी तक भी जो स्थिति है, निश्चित रूप से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 5 साल कांग्रेस की सरकार रहेगी, और जो स्थितियां बनी है उसमें निश्चित रूप से आपको जो रात तक जो सोनिया गांधी जी के पास रिपोर्ट पहुंचेगी, तो जनता पूछेगी ना कि 5 साल पूरे करेगी सरकार, तो सीएम कौन रहेगा? अशोक गहलोत 5 साल पूरा करवाएंगे, सचिन पायलट करवाएंगे, कौन करवाएगा? जनता को तो सीएम का चेहरा भी चाहिए ना। कांग्रेस करेगी, कांग्रेस बिल्कुल निश्चित रूप से करेगी। अच्छा ठीक है,
ठीक है, ऐसी स्थिति ज्योति जी जो पनपी है, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आप लोग के सामने भी पशुपेश की स्थिति है कि कितना निगले कितना उगले, लेकिन इसके पीछे अब क्या देख पा रही है, किसकी गलती से ये सब कुछ हुआ है? क्या आपको लगता है कि आला कमान को भी ये सोचना चाहिए था कि जब तक 2 पद ना हो जाए पर्यवेक्षक नहीं भेजना चाहिए था, ये जल्दबाजी की गई? दूसरा ये कहा जा रहा है कि कुछ बातें लीक कर दी गई जिसकी वजह से जो है ये हालात बन गए। तीसरा ये कि अति महत्वाकांक्षा कांग्रेस के कुछ नेताओं में इतनी ज्यादा है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि उनका कद जो है वो छोटा हो जाएगा। नहीं, देखिए मैं तो इस मामले में यूँ कहूँ कि नहीं मैं जजमेंटल हो सकती हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि खड़गे जी और माकन जी जो है वो सोनिया जी के प्रतिनिधि बनकर के आए थे, इसलिए विधायकों को जो भी बात कहनी थी वो निश्चित रूप से उनके सामने विधायक दल की मीटिंग में अगर होती तो और बेहतर ढंग से हो सकती थी और उसका बेहतर ढंग से सोल्यूशन भी निकल सकता था। लेकिन आज भी स्थिति यही है कि सोनिया गांधी जी को ये लोग अपनी पूरी रिपोर्ट देने जा रहे हैं और रिपोर्ट के बाद निश्चित रूप से जो सोनिया गांधी जी का निर्णय होगा उस निर्णय को हर एक नेता और हर एक कार्यकर्ता मानने के लिए मतलब वो मानने के लिए तैयार है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ठीक है मित्तल साहब, अब तक नहीं माना है लेकिन आगे मान जाएंगे। शांति धारीवाल जी से बात हो गई क्या इनकी? पहले भी बहुत सारे निर्णय ठीक है मित्तल साहब आपके पास आ रहे हैं। अलका जी एक सवाल पूछ रही है। जी अलका जी पूछ लीजिए। शांति धारीवाल जी से बात हो गई है क्या? ज्योति जी से ये पूछ रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही उनका स्टेटमेंट आया है। उनका स्टेटमेंट यही आया है कि आला कमान का निर्णय हम मानेंगे। उनका स्टेटमेंट अभी भी है कि हमने अपनी बात रख दी है, हमने अपनी एक बार अभिनव जी शायद इनको दोबारा सुनने की जरूरत है। मैं रिपीट नहीं करना चाहती जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। अभी पार्टी ने बहुत कुछ उनको दिया है और पार्टी की वजह से आज उन्होंने बहुत सारे पद जो है सरकार में भी बहुत ज्योति जी जो भी थोड़ा कड़वा बोलता है आप लोग उसको ये क्यों गिराने लगते हैं कि पार्टी ने ये दिया, पार्टी ने ये दिया? इतने लोगों ने मिलकर पार्टी को क्या दिया, कभी हिसाब लगाया आपने? नहीं, पार्टी तो देखिए कार्यकर्ता जो है वो पार्टी के प्रति समर्पित है, पार्टी के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तैयार रहता है। पार्टी के हर चाहे वो कोई कैसा भी समय रहा हो, अच्छा बुरा, हर तरह का समय कांग्रेस ने हमेशा से देखा है। तो उस समय कांग्रेस का वो समर्पित कार्यकर्ता ही था जो पार्टी के लिए हमेशा तैयार रहा है। उसने हर जंग को लड़ा है, हर विरोध को सहन किया है और उसके लिए लड़ाई लड़ी है, जनता के लिए लड़ाई लड़ी है। तो इसलिए देखिए ये बात तो दोनों तरफ होती है, लेकिन हम ये कहें कि नेता की पहचान अगर किसी चीज से होती तो वो निश्चित रूप से पार्टी से। ठीक है मित्तल साहब, 125 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी और 125 मिनट भी नहीं लगते आला कमान को खारिज कर दिया जाता है, लेकिन रट अभी भी है कि अभी तक माना नहीं है, आगे मानेंगे, होगा वही जो आला कमान कहे। लेकिन आला कमान को कहना क्या है ये समझ नहीं आ रहा और आला कमान ने जो बोला वो डिकोड ये लोग नहीं कर पा रहे। ये स्थितियां इस तरह से रहेंगी तो पूरा राजस्थान सफर करेगा ना? अभिनय जी देखिए कि इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये है कि आप जिन अशोक गहलोत साहब को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, उन अशोक गहलोत साहब को इस बात की जानकारी नहीं थी कि आला कमान द्वारा 2 पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि यदि शायद अशोक गहलोत साहब की सहमति से यदि पर्यवेक्षकों को भेजा जाता तो कल जो कांग्रेस का दृश्य उत्पन्न हुआ है वो नहीं होता। चलिए आपस में सहमति के कहीं ना कहीं कह सकते हैं कम्युनिकेशन गैप रहा और उसका खामियाजा जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरीके के हालात बन रहे हैं और हालात इस कदर हैं कि ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। अब दिल्ली की तरफ निगाहें उठाकर हर कोई बैठा है, लेकिन दिल्ली को भी यह समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर राजस्थान की तरफ आंखें उठाए तो उठाए कैसे, क्योंकि अब बात सियासत में कद की है, ताकत की है, नंबर गेम की है और उसमें कहीं ना कहीं जयपुर का भार ज्यादा है तो दिल्ली भी सहम रही है। लेकिन रास्ता तो दिल्ली से निकलना है, देखने वाली बात होगी वक्त कितना लगता है। आज के टॉक में इतना ही, नमस्कार।